हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसमें हमने 2 क्लास थ्योरी के डिस्कस की थी और उसके बाद 2 क्लासेस हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन के लेकर आए थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 समीकरण के मूल समान है। तो समीकरण का मूल के लिए जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया था लास्ट क्लास में, वो क्या था? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है। और जब हम इसको सेपरेट करते थे तो सेपरेट में हम क्या लिखते थे? देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक साइन हमारे पास प्लस का है, एक साइन माइनस का है। तो अगर जब हम दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस साइन के साथ, हाँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब हम ये 2 रूट्स होते हैं एक द्विघात समीकरण के, जिसको हम एक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, दूसरा क्या होता है? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला कहाँ से डेराइव हुआ है, इसकी हमने पहले जो थ्योरी की क्लास आपके साथ डिस्कस की उसमें हमने पूरे बेसिक के साथ आपको बताया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला? यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 समीकरण के मूल समान है। दूसरी चीज़ आप क्या नोटिस करोगे कि एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दी है कि समीकरण के मूल समान है। समीकरण के जब मूल समान होते हैं तब हमें पता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल होती है जब दोनों मूल समान है। अब अगर दोनों मूल समान है तो सपोज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 0 होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, उसका रूट करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। डिवाइड में क्या बचेगा हमारे पास? 2 है। यहाँ से जब आप देखोगे तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? माइनस का बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 0। 0 का अंडर रूट करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला? माइनस का बी अपॉन 2 है। तो दोनों रूट से हमें क्या मिले हैं? x इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन 2 है। तो यहाँ हमसे यही पूछा गया था कि जब समीकरण के दोनों मूल बराबर हो तब x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस का बी अपॉन 2 है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे तो ये ऊपर भी क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो हमें सोल्व करना है किसका मान? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस का बी अपॉन है। यहाँ से जब आप देखोगे तो माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है? 1, ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 1 है। और ए जो होता है वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ए भी क्या है? 1 है। माइनस 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 1। इसी तरीके से अगर आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या होता है? कॉन्स्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कितनी है? 1 है। और ए क्या है? तो ए भी 1 है। 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। माइनस 1 अपॉन 1 इज इट किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 1 के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूलों का योग अभी हमने पढ़ा था। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। और यहाँ पर जो बी होता है वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। और जो ए होता है वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल होगी? माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस एज इट इज बी। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? क्यू है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का क्यू अपॉन ए। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पर क्या है? पी के इक्वल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? माइनस का क्यू अपॉन पी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू 0
फ्रेंड्स ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुई है, टाइपिंग मिस्टेक, आप इसको भी क्या कर लेना, क्यू स्क्वायर कर लेना। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो यहाँ से हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है, ठीक है। मूल जैसे ही हमसे पूछे, रूट से जैसे ही हमसे पूछे, इसका मतलब हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। तो आप देखोगे यहाँ से ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को अगर आप उस साइड ले जाके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर को यहीं पर रहने दो आप। तो ये इधर जाएगा तो क्यू स्क्वायर, ये इंटू से इधर जाएगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ पर देखोगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q का क्या हो जाएगा, q डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर, तो एक a बाहर निकल जाएगा, p स्क्वायर है तो यहाँ से भी एक p बाहर निकल जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, प्लस माइनस के साथ। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू अपॉन ए पी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू अपॉन ए बी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी हमने देखा ये होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। तो यहाँ से आप माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू -7 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 7। और यहाँ से हमसे पूछा इसका स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर आप कर दोगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यहाँ पर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल है तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करो। तो क्या क्वेश्चन दिया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा समीकरण के मूल है, समीकरण के रूट से, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, तो अल्फा बीटा आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है सी अपॉन ए। आप देखोगे यहाँ ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का बी अपॉन सी, और माइनस बी अपॉन सी में माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो बी क्या होता है, कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। और सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर 2 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन, इसका जो राइट आंसर होगा वो माइनस का 1 अपॉन 2 होगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, यहाँ से ये माइनस साइन होगा और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 के विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान ज्ञात करो। यहाँ पर हमसे क्या बोला है, विवेचक का मतलब यहाँ पर विविक्तिकर क्या है, शून्य। विविक्तिकर शून्य मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें क्या दिया है, 0 दिया है। सेम क्वेश्चन देखो हमने पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप से होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हमें क्या निकालना है, समान मूल बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो समान मूल हमारे समीकरण क्या है हमारे पास, सी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक्स की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, और बी क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स कितना है, तो बी है, तो यहाँ पर तो बी आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 4, इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, तो बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 4 इंटू ए क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस कंडीशन में ए हमारे पास क्या है, सी है, तो आप यहाँ ए नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे यहाँ पर सी, ठीक है। 4a और सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4ca, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू यहाँ पर ए जो होता है वो फॉर्मूले में क्या होता है, याद रखना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जो ए होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, सी है, तो डिवाइड में क्या आएगा 2c। अब हमसे क्या बोला, इस इक्वेशन में जो
विवेचक है मतलब जो विभक्ति करे वो शून्य, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, जीरो है। अगर ये जीरो है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो x की वैल्यू हमें फाइनली मिलेगी माइनस बी प्लस माइनस जीरो, कुछ भी करोगे तो जीरो सेम वैल्यू देगा हमें, माइनस बी अपॉन 2c। तो माइनस बी अपॉन 2c इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू के जीरो के शून्य का अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है। यहाँ पर माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी है 3, टू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये माइनस 3/2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, मूलों का योग, तो मूल हमारे पास क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ भी हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो का एक मूल 2 है, एक मूल 2 है, तथा समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो के मूल समान है, तो क्यू का मान ज्ञात करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर मुझे बताओ x² प्लस बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो का एक मूल 2 दे रखा है, मतलब यहाँ x की एक वैल्यू हमें गिवन है क्या, 2। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में x के प्लेस पर 2 पुट कर दोगे, तो इक्वेशन क्या है, x² प्लस का बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप x के प्लेस पर 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस बी इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। बी का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4, 4 प्लस 12 भी, तो 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो आप इसको लिख लो 16 प्लस 2b इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 2b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 16, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो माइनस 16 डिवाइड बाई 2, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 8। अब हमसे पूछा क्या है, q की वैल्यू। अगर देखो यहाँ से b की वैल्यू माइनस 8 आती है तो हमें समीकरण के मूल समान है। अगर समीकरण के तथा समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो के मूल समान है, तो हमसे क्यू का मान ज्ञात करना है। तो जो हमें सेकंड इक्वेशन दी है, क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसके मूल समान है। अगर मूल समान है तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, जीरो। यहाँ पर b क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ एक्स, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म। अब आप इस इक्वेशन में देखोगे, ठीक है, बी के यहाँ से हमने क्या देखा, बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई थी, माइनस का 8। अब हमें इस इक्वेशन में क्या बोला है कि जिसके जो मूल समान है, अगर मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो बी स्क्वायर एज इट इज, और बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 1 है। सी क्या होता है, तो यहाँ पर सी कितना है, क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू जीरो। माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 64 माइनस ये हो जाएगा 4q इज इक्वल टू जीरो। तो 4q इज इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 64। जब इधर सोल्व करोगे तो जो q की वैल्यू हो जाएगी वो 64 डिवाइडेड बाई 4, तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 16, q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, और हमसे यही पूछा था, तो जो b होगा इसका राइट आंसर होगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन हम आगे 2 क्वेश्चन और सोल्व कर चुके हैं इसी टाइप के। 1y अल्फा प्लस 1y बीटा, 1y अल्फा प्लस 1y बीटा, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस का बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो ये होता है सी अपॉन है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का बी अपॉन सी, और माइनस बी तो माइनस एज इट इज रहेगा। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का 3, सॉरी प्लस डिवाइड में क्या है, सी है, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है, 5, तो 3/5 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक, विवेचक का मतलब यहाँ पर होता है विविक्तिकर, है ना, कभी कभी अलग टर्म में ये पूछ लिया जाता है विविक्तिकर, या फिर इंग्लिश में बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसे हम किससे, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविक्तिकर का फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू, और हमसे बोला है बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो इसके रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। रियल का मतलब यहाँ पर हिंदी में क्या है, वास्तविक, एवं डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न, अलग अलग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक पूछे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है, 2 है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब आपको 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करो तो कितना है, 2 आए, और जिनको प्लस करो तो क्या है, प्लस करो तो ये 3 आए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या आएगा, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पर फैक्टर फाइंड करते हो, ठीक है, उनके जस्ट आपको क्या करने हैं, साइन अपोजिट करने हैं, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करने से एज इट इज़ रहेगा, तो -2 और -1 क्या होंगे, इसके शून्यक होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो मूल अगर समान है तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। आप ये याद रखना, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सी क्या होता है, सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स गुणांक एक्स का गुणांक, तो ये हो जाएगा माइनस का पी का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना है, 1 है, तो और सी की वैल्यू कितनी है, क्यू है, तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, 0, माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर, -4q इज इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4q, हमसे क्या कौन सा सत्य है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू 4q, पी स्क्वायर की वैल्यू 4q, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। द्विघात समीकरण के विवेचक, विवेचक मैंने आपको बताया था, सेम आप इसको क्या लिख लेना, विविक्तिकर, क्या लिख लोगे आप, विविक्तिकर, और इंग्लिश में क्या लिख लोगे, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। हमसे पूछा अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 के बराबर है, तब हम इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। तो यहाँ से हमसे पूछा अगर विविक्तिकर 0 के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है, तो इस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। रियल को हम बोलेंगे वास्तविक, और इक्वल क्या होते हैं, समान। तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक व समान, वास्तविक व समान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल कितना है, 2 है। शून्यकों का योग, शून्य क्या लेते हैं हम, अल्फा और बीटा, इनका योग हमें गिवन है, तो अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3, और इनका गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2। जब हमें इनके मूल दिए हो, जब हमें इनके रूट्स दिए हो, तो हम द्विघात समीकरण किस तरीके से बनाते हैं, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस का 3x साइन, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, +3 इंटू में एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स है तो x का मान ज्ञात कर रहा है। क्या गिवन है हमें, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स है। तो आप इसका क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का x से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से +-5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक ना हो तो। अगर वास्तविक ना हो तो देखो, वास्तविक नहीं होगा तो वास्तविक कब नहीं होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। उस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो वास्तविक ना होते हैं बल्कि क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक या इमेजनरी रूट्स होते हैं। इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट भी होते हैं। कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब हमसे पूछा है के का मान बताओ इसके रूट्स अगर किसके जीरो वास्तविक ना हो तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। ठीक है, अगर रूट्स वास्तविक नहीं होंगे तो अब यहाँ से आप देखोगे बी की वैल्यू कितनी है -k, तो बी की वैल्यू -k का स्क्वायर कर दोगे यहाँ से आप, -4 इंटू ए कितना है यहाँ पर 1 है, सी कितना है 1 है, इज इक्वल लेस देन 0। तो -k का स्क्वायर करोगे तो प्लस का k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉरी लेस देन 0। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-2। इसका वो लेस देन 0 की कंडीशन है यहाँ पर। तो ये जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी -2 से बड़ी होगी और +2 के बीच में होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -4 है तब समीकरण होगा। मूलों का योग कितना दिया है, तो ये मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है -2, अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है -4। समीकरण हमसे पूछा है तो समीकरण क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस का 2 इंटू में एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे, मतलब x की हमसे वैल्यू पूछी है। तो 3x स्क्वायर माइनस 48 को आप उधर ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस का 48, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/3 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी तो ये हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू आपको पता क्या है +-4, +-4 क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर वाई 4 इज इक्वल टू 9 का हल होगा। तो एक्स स्क्वायर वाई 4 इज इक्वल टू 9। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये डिवाइड में 4 है उस साइड ले जाओगे तो 9 के मल्टीप्लाई में, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। एक्स की वैल्यू कितनी होगी तो √36। जब रूट से बाहर निकालोगे तो एक्स क्या आ जाएगा +-6 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समीकरण द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 36 के मूल होंगे। यहाँ भी हमसे x की वैल्यू पूछी है तो 7x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस का 8 इस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 8। ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, 36 में से 8 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हमें 28। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 28/7। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 4 जा 28। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी √4 और जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा +-2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द्विघात समीकरण x + 5 x - 6 इज इक्वल टू 0 में x का मान है। तो यहाँ तो देखो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको x की वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ से, या फिर आप दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो आप x का मल्टीप्लाई करोगे x - 6 से, ठीक है, +5 का मल्टीप्लाई करोगे x - 6 से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखोगे तो कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -30। आपको मल्टीप्लाई करने पे -30 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ, माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस करने पे -1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे -6 और 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -6 और 5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 30। और जब आप इनको क्या करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे, सॉरी प्लस करोगे, तो प्लस करने की कंडीशन में ये कितना हो जाएगा -1। अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स को इसके साइन को अपोजिट करना है। तो -6 प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 5 क्या आ जाएगा -5। हमसे x का एक मान पूछा है तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 के विविक्तिकर का मान। तो विविक्तिकर क्या होता है b² - 4ac। b की वैल्यू क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 -4 × a b, यहाँ पर कितना है 1 है, c भी कितना है 1 है। तो आप देखोगे c की वैल्यू भी कितनी है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 और 1 - 4 = -3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 8x + k = 0 के जो मूल बराबर हैं, इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर मूल बराबर है। तो k का मूल बराबर कब होते हैं, जब हमें पता है जब b² - 4ac किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो b की वैल्यू कितनी है -8, -8 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 64 -4 × a की वैल्यू कितनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है a होता है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। c की वैल्यू आप देखोगे तो c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है k है। तो ये हो जाएगा k = 0। तो 64 4 × 2 करोगे कितना हो जाएगा 8 माइनस का 8k = 0। तो यहाँ से 8k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 8 हो जाएगी, और हमसे k की वैल्यू ही पूछी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + 4x = 0 के मूल होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इससे पहले की वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² + 4x = 0 के मूल पूछे, मतलब x की वैल्यू पूछी है हमसे। तो दोनों में आप क्या देख रहे हो यहाँ से, तो दोनों में आप देख रहे हो कि x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x + 4 = 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि x और x + 4 का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब या तो x 0 होगा या x + 4 0 होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई अगर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में या तो x 0 होगा, नहीं तो x + 4 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। तो दोनों 0 की कंडीशन तो हमने अलग अलग लिख ली। x की वैल्यू एक तो क्या हो जाएगी 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। तो जो हमसे मूल पूछे थे वो क्या होंगे 0 और -4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + bx + 12 = 0 का एक मूल 2 है। ये शायद क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर जो आया था ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हमने सेकंड बार इसको ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूल तब काल्पनिक होंगे जब विभेदक, विभेदक की जगह आप यहाँ इसको करेक्ट कर लेना, क्या विविक्तिकर, विविक्तिकर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको डिस्क्रिमिनेंट। हमसे क्या पूछा है कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे इमेजनरी होंगे। कब होंगे ये हमसे पूछा है, यहाँ पर इमेजनरी होंगे वो जब विविक्तिकर की वैल्यू क्या होगी, तो विविक्तिकर की वैल्यू जब 0 होगी। अब मुझे बताओ जब रूट्स क्या होते हैं इमेजनरी, मैंने अभी आपको बताया था रूट्स इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट, इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं जब b² - 4ac क्या हो <0 तो यहाँ 0 से अधिक होगा, क्या 0 से अधिक होने पर मूल रूट जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे वास्तविक और असमान होंगे। 0 होंगे जब वास्तविक और क्या होंगे इक्वल होंगे। 0 से कम होने पर, 0 से कम होने पर, और 0 से अधिक या उसके बराबर, 0 से अधिक उसके बराबर, तो b² - 4ac > 0। तो इस कंडीशन में तो जो रूट्स देखो वो क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है दो कंडीशन में क्या होता है ग्रेटर देन में रियल होता है, जब b² - 4ac > 0 होता है तब भी रूट्स रियल होते हैं। ठीक है, जब b² - 4ac
इक्वल टू जीरो होता है तब भी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। लेकिन जब ग्रेटर देन जीरो होगा तब जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, और जब इक्वल होगा उस कंडीशन में क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ पर काल्पनिक का पूछा है, तो काल्पनिक की सिर्फ एक कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा, तब जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो का एक मूल है। इसका मतलब क्या है कि इसमें x की हमें एक वैल्यू गिवन है -5, और द्विघात समीकरण px² प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो के मूल समान है, तो p और k के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले जो डेटा गिवन है हम वो देखते हैं। क्या जो द्विघात समीकरण क्या है वो 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या बोला, इसका एक रूट क्या है, -5 है। अगर इसका रूट एक -5 है, मतलब x की वैल्यू अगर आप यहाँ -5 रखोगे तो पूरे इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करो, x के प्लेस पर -5 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू में -5 माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, -5 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 25 प्लस 25 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50। p का -5 से मल्टीप्लाई करोगे -5p एंड माइनस का 15 इज इक्वल टू जीरो। 50 माइनस 15 तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 35 माइनस का 5p इज इक्वल टू जीरो। तो 5p की यहाँ से वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 35। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 35 डिवाइड बाई 5। तो p इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 7। तो p की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। तो हमसे देखो जो पूछा है p और k की वैल्यू पूछी है, तो p की वैल्यू 7 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में तो -7 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। हाँ, दूसरे में 7 है, थर्ड में हमारे पास पूछा है 4 और -7, तो p की वैल्यू क्या होगी, 4 तो नहीं होगी, कितनी हो जाएगी, 7 होगी। अब हम k की वैल्यू और फाइंड करते हैं। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ p की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आई है, 7। ठीक है, अब हमसे क्या बोला, द्विघात समीकरण px² प्लस के इज इक्वल टू जीरो के मूल समान है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। px² प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा px² प्लस p का x से मल्टीप्लाई करोगे तो px प्लस के इज इक्वल टू जीरो। मुझे बताओ, इसके क्वेश्चन में बोला है इसके मूल समान है। अगर मूल समान है तो हमने पढ़ा है b² माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो आप यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, p, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 4 तो एज इट इज आएगा। a कितना है, तो यहाँ a भी कितना है, p है, और c कितना है, यहाँ पर k है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। p की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो p की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस p की वैल्यू कितनी है, 7 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 28 इंटू में k इज इक्वल टू जीरो। तो ये 28 के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। k की वैल्यू हमसे पूछी है, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 डिवाइड बाई 28। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 7 से, तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28। तो यहाँ से जो k की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7/4, और जो p की वैल्यू थी वो कितनी थी, 7। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के पूछे जाते हैं तो यहीं से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के मूल बराबर हैं, तो चारों में से क्या बोला, a b c समांतर श्रेणी में है, a b c गुणोत्तर श्रेणी में है, a b c हरोत्तर श्रेणी में, उपयुक्त में से कोई एक और उपयुक्त में से कोई एक नहीं। तो हमें एक द्विघात समीकरण क्या दिया है, पहले हम ये देखते हैं क्या है, ax² प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ के इसके मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो मूल किस कंडीशन में बराबर होते हैं, जब b² माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। अब b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2b। तो ये क्या आ जाएगा, 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना, तो ए एज इट इज रहेगा, सी एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू जीरो। 2b का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 4b² माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4b² इज इक्वल टू 4ac। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमारे पास, b² इज इक्वल टू ac। और b² तो यहाँ से जो b की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, अंडर रूड ac। और ये क्या होता है,
ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, गुणोत्तर श्रेणी होती है। क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी। जब जो मिडिल टर्म होती है उसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाली टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का प्रोडक्ट का रूट जो होता है वो गुणोत्तर श्रेणी में मिडिल टर्म के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल है, तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लो पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस बी और माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का 7। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा? सी अपॉन है, तो सी 1/1 मतलब 1। अब अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 हमसे पूछा है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने फॉर्मूला पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। अब मैं अगर यहाँ से बोलूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, है ना। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर को जब आप एज इट इज़ लिखोगे प्लस 2 अल्फ़ा इस साइड जाएगा, तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये माइनस का हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1, तो 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 47। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, तो हमारे पास 3 वैल्यू है अभी तक हमने देखी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? 47, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 1। और हमसे पूछा कि अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो यहाँ से अगर आप क्या करते हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हो। अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो आप इसको एज इट इज़ अल्फ़ा यूज़ करोगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर होगा, अल्फ़ा स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। अगर आप पूरी टर्म को एज्यूम करते हो अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर पूरी टर्म अल्फ़ा है तो ये फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने देखी है वो कितनी होती है, तो हमने अभी लास्ट पेज पे फाइंड की थी 47, तो ये कितना हो जाएगा? 47 का स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बीटा की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का होल स्क्वायर। तो 47 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2209। कितना होता है? 2209। अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2209 और प्लस का 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर जो 4 होगी 2209 में से जब 2 आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2207। तो 2207 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको क्या करना होता है? सोल्व करना होता है। तो इसके लिए जो एलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप किस तरीके से लिख सकते हो सकता है क्यूब वाली टर्म में भी आपसे पूछ लिया जाए, तो ये आपको बेसिक थोड़े से क्लियर होने चाहिए फॉर्मूले। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के विविक्तिकर का मान पूछा है। तो विविक्तिकर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -5 का जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा प्लस का 25 माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है? 3, c की वैल्यू कितनी है? 2। ये अब मैं आपको बता चुका हूँ कि
हर बार हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि सी क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है। सीधा हम क्या करेंगे, इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में, और आंसर फाइंड करेंगे। तो ये जाएगा 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 का इंटू 2 से करोगे तो ये जाएगा 24, 25 में से 24 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने द्विघात समीकरण के बेसिक की कुछ क्लासेस आपके साथ डिस्कस की थी। इसके बाद ऑलमोस्ट 3 क्लास हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको लगभग 75 से 80 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए हैं, जिसमें हमने अलग अलग सभी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से हम कोई एक नया चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, साथ में अगर हमारे बेसिक क्लास को देखते हो, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सोल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और इसके बाद जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे उन सबको हमने सोल्व किया। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक अब आप कौन सा पढ़ना चाहते हो, तो हम उसी टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।